अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज लेक्चर इज बिहेवियरल कॉन्स्ट्रेंट थ्योरी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉन्स्ट्रेंट? सो कॉन्स्ट्रेंट is something in the environment that limit or interfere the things that we wanted to do. कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट में अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम कोई एक्टिविटी या हम कोई काम करना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ जो हमारी उस एक्टिविटी को या उस हमारे काम को लिमिट कर दे या हमारे काम में इंटरफेयर करे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। फॉर एग्जांपल कि एक दिन आपका जो है वो जॉब इंटरव्यू है और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और आपको जो है वो दूर जाना होता है ट्रैवल करके इंटरव्यू देने के लिए, और जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आप वो अपना जॉब इंटरव्यू जो है उसको मिस कर देते हो। आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हो, जिसकी वजह से आपका जो जॉब इंटरव्यू है वो उसका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या था कि इन्वायरमेंट की तरफ से जो है एक कॉन्स्ट्रेंट था जिसने आपकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट किया या उसको लिमिट कर दिया। अब ये थ्योरी क्या कहती है? द थ्योरी स्टेट्स दैट द कॉन्स्ट्रेंट कैन बी एन एक्चुअल डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट और सिंपली अवर बिलीव दैट द इन्वायरमेंट इज पुटिंग अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन अस। कॉन्स्ट्रेंट जो है इन्वायरमेंट में एक एक्चुअल डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है और कॉन्स्ट्रेंट जो है वो सिंपली एक इंडिविजुअल का बिलीफ भी हो सकता है। एक्चुअल डिस्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि बारिश हो जाती है और आपका जो है वो जॉब इंटरव्यू मिस हो जाता है, उस बारिश की वजह से आप वहाँ पहुँच नहीं पाते और उसकी वजह से आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट नहीं हो पाता। तो मतलब इन्वायरमेंट में बारिश का होना, ठीक है, उस बारिश ने आपकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि कॉन्स्ट्रेंट जो है वो एक इंडिविजुअल का सिर्फ बिलीव भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ही लेंगे कि एक इंडिविजुअल है, वो 9 to 5 जॉब करता है एक इंस्टीट्यूट में, ठीक है, या फिर किसी ऑफिस में वो 9 to 5 जॉब करता है। अब वो जो पर्सन है वो अपनी जॉब को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। मतलब वो कोई भी दिन जो है, जितनी भी इमरजेंसी हो जाए, वो छुट्टी नहीं करता और वो टाइम पे ऑफिस पहुंचता है और टाइम पे ही वापस घर आता है। अब वो ऐसे क्यों करता है? क्योंकि उसका ये बिलीफ होता है कि अगर मैं किसी दिन मैंने जो है वो ऑफ़ कर लिया अपने ऑफिस से, या मैंने किसी दिन जो है वो जल्दी में घर आ गया, तो जो मेरे बॉस हैं वो मेरी सैलरी जो है वो कम कर देंगे या जो है मुझे जॉब से फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसका बिलीफ है। ये इन्वायरमेंट की तरफ से कोई एक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। एक छुट्टी तो बंदा कर ही सकता है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो वो कर सकता है, लेकिन उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उसका ये बिलीव बन चुका है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे जो है वो जॉब से फायर कर दिया जाएगा या जो मेरी सैलरी है वो डिडक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद व्हेन वी परसीव द एनवायरमेंटल इवेंट्स आर कॉन्स्ट्रेनिंग और रेस्ट्रिक्टिंग अवर बिहेवियर, जब हम ये परसीव करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इवेंट्स हैं वो हमारे बिहेवियर को कॉन्स्ट्रेन कर रहे हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम सबसे पहले अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब हमें जो है वो नेगेटिव और अनप्लीजेंट फीलिंग्स आती हैं कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इस तरह से। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या है? रिएक्टेंस अकर होती है। जैसे इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे इसको समझते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है, एक स्कूल है, ठीक है, उसमें एक टीचर है जो वहाँ पे पढ़ाती है। अब उस टीचर से जो है वो अपनी जो क्लास है वो कंट्रोल नहीं होती। ठीक है, मतलब कि अगर वो चुप भी करवाती है स्टूडेंट्स को तो वो चुप नहीं होते, वो उनकी बात नहीं मानते। ठीक है, तो इसकी वजह से जो टीचर है वो ही समझती है कि मेरा जो है वो इन्वायरमेंट से जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझसे जो है ये बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो है ये नेगेटिव फीलिंग और अनप्लीजेंट फीलिंग्स आती हैं कि मतलब मैं ये नहीं कर सकती हूँ या जो है मुझसे ये इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, रिएक्टेंस क्या आकर होगी कि वो जो टीचर है वो इन्वायरमेंट को या जो सिचुएशन है उस वक्त क्लास की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मतलब अपना जो कंट्रोल है वो मेंटेन करती है, मतलब वो चुप कराने की कोशिश करती है। अच्छा, अब अगर उस टीचर से इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब वो कोशिश भी कर रही है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो वो
जो है वो हेल्पलेसनेस लर्न कर लेती है। मतलब उसको ये लगता है कि मैं जो है इस सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, ये सिचुएशन जो है वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। तो उसकी वजह से वो डिप्रेस और डिस्ट्रेस जो है वो फील करती है। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि वो परसीव्ड कंट्रोल, कंट्रोल परसीव जो है वो भी लर्न हेल्पलेसनेस की से मैच करता है थोड़ा थोड़ा, कि इसमें क्या होता है कि वो टीचर जो है ये परसीव कर लेती है कि ये जो सिचुएशन है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये मेरे बस से बाहर है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये स्किल या मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ नहीं है कि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकूँ। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में भी जो है वो डिस्ट्रेस, स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो एक्सपीरियंस करती है। So that was all about the behavioral constraint theory. If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.